Hello Joe, let's see the question. If the center of mass of the three particles of masses 10 kg, 10, 20 and 30 ग्राम है, ओके, इज एट द पॉइंट 1, -2, 3। तो किस पॉइंट पे 1, -2, 3 पर है सेंटर ऑफ मास उसका, किसका, तीन पार्टिकल्स का, तीन बॉडीज का। देन वेयर शुड अ फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 40 ग्राम बी प्लेस्ड, एक फोर्थ पार्टिकल रखना है थ्री पार्टिकल्स के अलावा, so that the combined center of mass of the system is at 1, 1, 1. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is center of mass. So what is center of mass? It is the point where the whole mass of the system, किसका system? System of particles is supposed to be concentrated. जैसे हमारे पास ये एक मास m1, ये मास एक m2 और ये मास एक m3 है, तो इन सब का एक कंबाइंड पॉइंट जहाँ पे ये तीनों के तीनों मासेस क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास कह देते हैं। अब जहाँ आप सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं वहाँ बाकी मासेस को आप इग्नोर करके पूरा का पूरा इम्प्लीकेशन किस पर, सेंटर ऑफ मास पर कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स पोजीशन ऑफ center of mass of a system of particles। तो सपोज करते हैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ये, जिसमें कितने n मासेस हैं, m1, m2, m3 एंड mn, और इन सबके कोऑर्डिनेट क्या है, m1 के x1, y1, z1, इसका कितना है x2, y2, z2, और ऐसे ही mn का क्या हो जाएगा xn, yn, zn। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हम यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें तो कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो उसकी पोजीशन भी आपको पता ही होगी। सेंटर ऑफ मास, तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, तो xcm होता है हमारा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ycm अगर आप देखेंगे यानी कि बाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 mn y डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ऐसे अगर z कोऑर्डिनेट इसका देखेंगे तो ये आ जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 mn zn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमें क्या दे रखा है, एक थ्री मासेस का सिस्टम जिसका सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वो थ्री बॉडीज का कॉम्बिनेशन मान ले रहे हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ मास एज अ होल बॉडी फॉर द सिस्टम, जिसका कोऑर्डिनेट कितना 1, -2, 3। तो ये किसका कोऑर्डिनेट कितना 1, -2, 3 है। तो ये पूरी बॉडी है, किस बॉडी का सिस्टम है, जहाँ के उनको से मासेस रखे हैं 10 kg, 10 ग्राम, 20 ग्राम और 30 ग्राम। 10 भी रखा है, 20 भी रखा और 30 ग्राम भी रखा। तो ये वो बॉडी होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। अब वो कह रहा है यहीं पे हम एक और मास रख देते हैं, ये मास हमने यहाँ रख दिया। ये मास कितने ग्राम का है, ये मास हमारा है 40 ग्राम का। दिस मास इज ऑफ 40 ग्राम्स। अब कह रहा है इसको किस पोजीशन पे रखें, तो यहाँ पे एक ओरिजिन हमने यहाँ कंसीडर किया है, ये दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज व्हाट z एक्सिस, ये जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये हमने यहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए इस वाले के x, y, ना क्वेश्चन ये है कि अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे आ जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रहा है वो,
कितना बता रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाए, 1,1,1 पर आ जाए, दैट मीन्स 1,1,1 पर आ गया सेंटर। तो पूछ रहा है इस पार्टिकल को कहाँ रखा है हमने। तो सिंपल है ना, ये दो पार्टिकल हम मान, लेट द सिस्टम बी मेड ऑफ 2 पार्टिकल्स ओनली। कितने पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स, जिनमें इसका कितना हो जाएगा 10, 20, 30 और ये कितना 30, 60 ग्राम। ये 60 ग्राम का पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं टोटल, और ये 40 ग्राम का है ना। वन इज व्हाट, 60 ग्राम एंड 40 ग्राम। दोनों के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ these 2 particle system has coordinate, सपोज कर लिया कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट कितने XCM, YCM, ZCM, और ये आपको गिवन है कितना दे रखा है आपको 1,1,1। तो एक एक करके अगर इसका हम XCM, YCM और ZCM कैलकुलेट करें तो XCM इज इक्वल टू हो जाएगा M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो एक मास हमारा कितना है, एक मास हमारा 60 ग्राम है और इसकी पोजीशन कितनी है 1, x कितना है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो दिस इज 60 इंटू 1 प्लस दूसरा मास हमारा कितना है 40 ग्राम का है, उसकी पोजीशन हमने मानी है कितनी x डिवाइडेड बाई ये 60 प्लस 40, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1। ये देखो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है कितना 1,1,1, तो x आपका 1 हो गया, सॉरी XCM। तो ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 40x डिवाइडेड बाई कितना 100। तो यहाँ से 100 इधर भेज देंगे तो 40x प्लस 60 इज इक्वल टू 100। तो ये 60 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, तो 40x इक्वल टू हो जाएगा 40, और यहाँ से x आ जाएगा कितना 1। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो आ गया 1। नाउ नेक्स्ट YCM के लिए अगर हम देखें तो YCM आपका हो जाएगा यहाँ से सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अच्छा, इसका y कोऑर्डिनेट भी कितना है, सेंटर ऑफ मास का 1, इसका मास 60, और उसका y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ये 60 वाले का y कोऑर्डिनेट कितना है -2, इट इज व्हाट -2, तो दिस इज -2 प्लस M2 इज व्हाट 40, और यहाँ पे ये कितना हो रहा है इसका y कोऑर्डिनेट माना है इसका, और नीचे हो जाएगा कितना 100। तो यहाँ पे अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू माइनस का 120 एंड प्लस का 40y, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 40y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 120 और 100 कितना हो जाएगा 220, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 40, एक हो गया, ये y इक्वल आ जाएगा यहाँ से 11/2। और अब अगर हम इसका z कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ZCM इक्वल हमारा हो जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसका z कोऑर्डिनेट भी कितना है, सेंटर ऑफ मास का 1, मास हमारा पहला कितना है 60, उसका कोऑर्डिनेट कितना गिवन है इसका z कोऑर्डिनेट, देखिए z कोऑर्डिनेट इसका है 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा इंटू 3 प्लस इसका M2 मास कितना है 40, उसको रखा कितनी पोजीशन पे, z पोजीशन पे रखा, तो डिवाइडेड बाई कितना नीचे हो जाएगा 60 प्लस 40, 100 होने वाला है तो इसे 100 इधर भेज दीजिए, 100 इज इक्वल टू 6 3 180 और प्लस 40 z, तो यहाँ से 40 z इक्वल हो जाएगा, ये 100 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 80, तो 40 z है, तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, z इक्वल्स टू डिवाइड जब करेंगे इसको तो हो जाएगा माइनस का 2, तो z कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 आ गया। सो हेंस the fourth particle of 40 gram should be placed at x कितना आया था हमारा, x आया था हमारा 1, y आया था हमारा 11/2 और z हमारा आ रहा है कितना -2, तो दिस इज 1, 11/2, माइनस का 2. So this is the position of the fourth mass for which the center of mass is at 1, 1, 1. I hope you have understood it well. Best of luck.